Hello everyone, this is the eighth video of the molecular basis of inheritance। ये molecular basis of inheritance चैप्टर का एट्थ वीडियो है। और इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने इसका जो पहले वाला पोर्शन है इस चैप्टर का प्रीवियस सेक्शन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम डीएनए रिप्लिकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन स्कीम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इस स्कीम को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसका जो इसके बारे में जो प्रपोजल था वो फॉर्टसन क्रिक ने दिया था, बट एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था मेसल्सन और स्टाल ने। मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने इसको एक्सप्लेन किया था और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय मेसल्सन एंड स्टाल। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1958 में ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया पे, टू प्रूव दैट कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ होता है। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है। नाउ इन्होंने किया क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसको ग्रो किया 15NH4Cl मतलब हैवी नाइट्रोजन के सोल्यूशन में उसको ग्रो किया कई जनरेशन तक। तो उससे हुआ क्या कि जो न्यू जनरेशन्स बैक्टीरिया की आई उनमें जो डीएनए था उनमें N15 जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया था। दैट मीन्स उसमें जो डीएनए था उसके डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड थे, दैट मीन्स जैसे ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इसमें दोनों में N15 नाइट्रोजन था, दैट मीन्स हैवी नाइट्रोजन था। दिस हैवी डीएनए, अब ये डीएनए क्या था, हैवी था, कुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉर्मल डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब है कि अगर हम सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डेंसिटी ग्रेडियंट से मतलब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो नॉर्मल डीएनए है, जो N14 वाला डीएनए वो हमको ऊपर मिलेगा और जो हैवी डीएनए है वो हमको नीचे मिलेगा। दैट मीन्स कि जो ये हैवी डीएनए है जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 हैवी N15 से इनकॉर्पोरेट हैं वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से आसानी से नॉर्मल डीएनए से अलग किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने, इन्होंने जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसको हैवी नाइट्रोजन के सोल्यूशन में ग्रो किया, जिससे आगे आने वाली कई जनरेशन बाद के जो बैक्टीरिया थे उनमें हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए हो गया। मतलब इट मीन्स उनका डीएनए जो था वो हैवी था। देन दे ट्रांसफर्ड दीज ई कोलाई इनटू अ मीडियम ऑफ नॉर्मल NH4Cl मतलब नॉर्मल मतलब N14 NH4Cl में उसको फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया। 20 मिनट जनरली जो ई कोलाई का एक बार का रिप्रोडक्शन टाइम होता है, जो उसका जनरेशन टाइम होता है बैक्टीरिया का वो एक बार होता है। दैट मीन्स कि जो अगर आफ्टर 20 मिनट्स उसका जो डीएनए है वो एक बार रिप्लिकेशन कंप्लीट कर लेगा। तो 20 मिनट के बाद देखा उन्होंने जो उस बैक्टीरिया को जब उन्होंने N14 NH4Cl में जब उन्होंने ग्रो किया तो 20 मिनट्स के बाद उन्होंने देखा कि जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स से जो अगली जनरेशन वाले बैक्टीरिया के जो ई कोलाई के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो हाइब्रिड थे। हाइब्रिड मतलब जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल थे वो हाइब्रिड थे। दैट मीन्स कि अगर ये डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए है तो इसमें एक स्ट्रैंड N14 का था और एक N15 का था। तो दैट मीन्स ये हाइब्रिड डीएनए हो गया। जबकि उन्होंने जो इसके पेरेंट बैक्टीरिया थे उनमें दोनों स्ट्रैंड N15 के थे, हैवी के थे, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स जो बैक्टीरिया है मतलब जो एक बार रिप्रोडक्शन करके जो है फर्स्ट जनरेशन आई उसमें जो बैक्टीरिया थे उसमें जो डीएनए मिले वो हाइब्रिड नेचर के मिले। उसको उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उन्होंने देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डीएनए है जो ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है ये N15 है, दोनों स्ट्रैंड रेड के हैं। रेड मतलब N15 है, ये हैवी डीएनए से रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है हैवी डीएनए को। देखो 20 मिनट्स के बाद क्या हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए बने और रिप्लिकेशन वैसी थी कि एक डीएनए पुराना था, पेरेंट स्ट्रैंड था N15 वाला था और उनके ऊपर एक डीएनए N14 का बन गया। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड था N14 का था। यही ऐसे हुआ जैसे ये N15 वाले जो डीएनए था इसके दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हुए, एक इधर N15 एक इधर N15 हो गया और फिर इन दोनों के ऊपर N14 वाला जो स्ट्रैंड था वो सिंथेसाइज हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बने ये दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल हाइब्रिड थे। 40 मिनट्स के बाद क्या हुआ, 20 मिनट और गुजर गए, उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों जो डीएनए थे ये पहले इनके एक एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, मतलब एक 15 एक 14 फिर एक 15 और एक 14।
इन दोनों जैसे एक 14 और एक 15 और इस वाले से एक 15 और एक 14 इस तरफ, और उनको भी उन्होंने नॉर्मल N14 में जब ग्रो किया तो चारों जो थे इनके ऊपर जो स्ट्रैंड बने वो N14 वाले बने। दैट मीन्स कि 14 के साथ 14, 15 के साथ 14, 15 के साथ 14 और 14 के साथ 14। दैट मीन्स कि इनको दो डीएनए, ये दो डीएनए तो प्योर N14 के मिले और ये जो डीएनए थे वो N15 के मिले। मतलब ये जो दोनों डीएनए थे हाइब्रिड थे। अब इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हैवी डीएनए था उसका जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया तो उन्होंने देखा ये जो N15 वाला डीएनए है, जो हैवी डीएनए है फर्स्ट, ये यहाँ पे इनको बॉटम में बिल्कुल मिल रहा था। फिर उन्होंने आफ्टर 20 मिनट्स जो हाइब्रिड डीएनए निकाले, जब वो कैसे पता चला हाइब्रिड, उसका रिजल्ट क्या है, वो जो भी डीएनए मिला उसको जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूग कराया तो वो अप्रॉक्सीमेट ये मिड रेंज में मिला उस सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के। और उसके बाद जब उन्होंने आफ्टर अगेन 20 मिनट्स, मतलब टोटल 40 मिनट्स के बाद जो जनरेशन ली उसमें उनको दो डीएनए प्रॉपर पूरे लाइटर मिले और दो वही मीडियम डेंसिटी के मिले, हैवी डेंसिटी का कोई नहीं मिला। दैट मीन्स कि अगर ये हैवी डेंसिटी का था N15 15 था दोनों, और ये जो लाइटर वाला था ये 14 का था, तो दैट मीन्स ये जो बीच में जो इंटरमीडिएट डेंसिटी में आया इसमें ज़रूर एक 14 और एक N15 रहा होगा। दैट मीन्स ये हाइब्रिड है। और अगली बार जितनी बार भी उन्होंने फर्दर किया तो लाइट डीएनए की डेंसिटी बढ़ती गई और हाइब्रिड डीएनए उतने ही मिले। दैट मीन्स कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो उन्होंने पहले क्या किया था, उन्होंने 20 मिनट्स के बाद सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स जब डॉटर सेल्स में देखे तो वो हाइब्रिड थे। अगेन 40 मिनट्स के बाद जब उन्होंने देखा कि जो 50% डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, मतलब 4 डीएनए बने उसमें से 2 डीएनए जो थे वो हाइब्रिड थे और 50% जो थे वो नॉर्मल थे। मतलब नॉर्मल का मतलब 14 वाले थे, लाइट थे, और जो 50% थे वो हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का मतलब एक 14 और एक 15, मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी के थे। ये सेकंड जनरेशन में है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन जितनी बार भी करेंगे लाइट जो डीएनए हैं वो बढ़ते जाएंगे और हाइब्रिड डीएनए वही 2 के 2 ही रहेंगे चाहे जितनी बार हो जाए। ठीक है, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक जनरेशन के बाद जब हैवी डीएनए रिप्लिकेट करता है तो उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड और एक स्ट्रैंड न्यू होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी हाइब्रिड होती है। तो इसी तरह का जो एक्सपेरिमेंट था वो रेडिएक्टिव थायमिडीन को लेकर के उसको डिटेक्ट करके देखा गया कि जो रेडिएक्टिव थायमिडीन है ये ओल्ड स्ट्रैंड में, पहले दोनों ओल्ड स्ट्रैंड में था, फिर अगले बनने वाले जितने भी डीएनए थे उनमें हाइब्रिड डीएनए में एक स्ट्रैंड में था। तो उससे इसको वर्क किया था टेलर और उनके कलीग्स ने। टेलर दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनके कलीग ने 1958 में ये वर्क किया था। और विसिया फाबा बीन्स जो है उसमें ये इन्होंने भी वर्क किया था रेडिएटिव थायमिडीन को लेकर के। जो ये अबव एक्सपेरिमेंट्स हैं इनसे प्रूफ हो गया कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स में वो रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जैसे जो दो बनने वाला एक जो डीएनए है, जब उससे 2 डीएनए बनते हैं तो न्यू बनने वाले जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होते हैं उनमें एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड रहता है और एक स्ट्रैंड उसके ऊपर न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल का एक्सपेरिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग मैथ्यू मेसल्सन और स्टाल ने ये प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्टली डीएनए रिप्लिकेशन किस तरीके से होता है, कैसा उसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।